हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो पहला फेज़ था, उसका पहला फेज बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करा लिया गया था और उसमें ये भर्ती प्रक्रिया लगभग कंप्लीट होने वाली है 2 नवंबर तक। और उसके बाद ही यहाँ पर तुरंत एक नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, जिसको बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे में फ्रेंड्स यहाँ पर एक नोटिस भी आया है कि 3 नवंबर से आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है दूसरी वाली, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे 3 नवंबर से। ठीक है, तो इसमें आपके जो पद हैं वो 6 से 8 जो है वो 6 से 8 तक की भर्ती होना ही होना है इसमें। और लगभग 32,000 पद हैं 6 से 8 तक की भर्ती के लिए। ठीक है, 6 से 8 की क्लास के 32,000 पद हैं। उसके बाद यहाँ पर 9th और 11th-12th की टीचर की भी यहाँ पर पद बताए जा रहे हैं। लगभग यहाँ पर आपके कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस प्राइमरी की जो भर्ती है इसमें भी हो सकता है थोड़े पद बचा के इस नई भर्ती में डाले जाएं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लगभग मोटे माने तो यहाँ पर लगभग 70 से 72,000 पद हैं जो यहाँ पर भर्ती आने वाली है दूसरे फेज़ में। अब बात करने वाले हैं यहाँ पर आपका इसमें कौन कौन एलिजिबल है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है और आपका क्या सीटेट अपेयरिंग वाले यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो सीटेट है उसका पेपर 2 लगेगा। ठीक है, अगर हम 6 से 8 की भर्ती की बात करें तो यहाँ पर सीटेट पेपर 2 आपका होना चाहिए क्वालिफाई, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरी बात करने वाले कि सीटेट अपेयरिंग वाले, तो सीटेट अपेयरिंग की यहाँ पर बात करें तो अभी तक सीटेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, और सीटेट जो सीबीएसई बोर्ड है उसने थोड़े दिन पहले बताया था कि हमारा नोटिफिकेशन हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन हम अपना जो परीक्षा है वो समय से दिसंबर में ही कंडक्ट करा लेंगे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो कम लग रही है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, नवंबर स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल और दिसंबर में एग्ज़ाम कराने की बात बोली जा रही है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर बात करें तो सीटेट की जो अप्लाई करने की फॉर्म, तो वहाँ लगभग 15 से 20 दिन का जो समय लगता ही है और उसके बाद यहाँ पर 40 दिन का समय दिया जाएगा। तो उसके बाद हम माने तो यहाँ पर दिसंबर में एग्ज़ाम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जबकि जो पीपीएससी है उसने अपने नोटिस में बता दिया कि हम 17 दिसंबर से अपना जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराएंगे। तो ऐसे में सीटेट अपेयरिंग वालों के साथ बिल्कुल कह सकते हैं कि उनकी जो पॉसिबिलिटी है इस एग्ज़ाम में शामिल होने की वो कम ही है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं पेपर 2 पहले से ही, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो नोटिफिकेशन की बात करें सीटेट 2023 की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपको नवंबर में ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब पेपर कब होता है वो नोटिफिकेशन में ही बता दिया जाएगा। अगर पेपर ये लोग जल्दी, बहुत ही जल्दी करा लेते हैं तो कितना भी जल्दी कराएंगे तब भी जनवरी में ये पेपर जाना है इनका, ये निश्चित है। और जो बिहार शिक्षक भर्ती है वो यहाँ पर आपका पहले ही उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि जब ये पहले फेज की जो भर्ती हुई है उसमें देख सकते हैं आप समय पर ही पूरे काम हुए हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र देंगे, तो बिल्कुल 2 नवंबर तक ये नियुक्ति पत्र दे देंगे, ऐसी पूरी संभावना है। अब बात करने वाले यहाँ पर सिलेबस की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेबस जो बीपीएससी यहाँ पर परीक्षा करवा रहा है, तो आपने देखा होगा कि प्राइमरी की जो भर्ती कराई गई थी उसमें अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस में जो पेडागोजी वगैरह है वो हर स्टेट में दी जाती है, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी ने जब एग्ज़ाम कराया प्राइमरी का तो यहाँ पर सीबीएसई का नामो निशान तक नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पेडागोजी वगैरह इस सिलेबस में नहीं होगा, क्योंकि 6 to 8 की भर्ती है। इसलिए यहाँ पर आपको अपने जो आप जिस सब्जेक्ट से आप मतलब जिस सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया और पेपर 2 सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया, वही सब्जेक्ट आपको बिल्कुल सही से पढ़ लेना है। और उसके बाद सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जीएस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आपका 120 नंबर का पेपर है, जिसमें आपका 80 नंबर जो है वो आपके मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उससे आएगा और 40 नंबर की आपका जो जीके और जीएस वगैरह रीजनिंग वगैरह उसमें ही सब कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद 80 नंबर हैं जो अब आपके मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उससे आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 नंबर में आपका जीके जीएस पूछा जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेटेज है आपके सब्जेक्ट का, तो इसलिए आपको अपने सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए और फिर साथ ही साथ आपको जीके जीएस पर भी फोकस करना है। ठीक है, निखर आप सब्जेक्ट के ऊपर ही बैठे रहेंगे तब भी आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको दोनों पर ही फोकस करना है। और अगर आप पहली भर्ती में चूक चुके हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर दूसरी भर्ती बिल्कुल आपके लिए आ चुकी है और इस भर्ती में आपको अपना एक पद लेना ही लेना है। तो इसलिए सिर्फ इसकी एक ही ट्रिक है, वो ट्रिक है आपको पढ़ते रहना है, बस पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करना है। और 1 महीने का समय आपको मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही मानकर चलिए कि 1 महीना ही है और इस महीने में आपको पढ़ना ही है, ये तय कर लें।
तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है बिहार शिक्षक भर्ती या अदर किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हमारे द्वारा आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।